नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मुबारक बादशाह एमजेएम के पार्टी से आप लोगों से बात कर रहा हूँ। आप जहाँ से भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, सभी लोगों को एक जानकारी है। हम सभी लोग कहीं से कहीं तो खर्चा तो ले रहे हैं, ईएमआई भरने के लिए किस जो भी है हम लोग ले रहे हैं। ईएमआई हम लोग भरना चाहते हैं, लेकिन कभी हमारे पास पैसा नहीं है, भर नहीं पा रहे, तो आसपास लोगों से कर्जा लेकर उस ईएमआई को भरना ज़रूरी है क्या? ये बात आप लोग ज़रूर सोचने चाहिए। हम लोग कर्जा ले रहे हैं, इसलिए ये नहीं है कि हम कर्ज बनना नहीं चाहते। आज नहीं तो कल हम कर्ज बन सकते हैं, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? आपके पास पैसा नहीं है तो किसी से भी उधार लेके वो ईएमआई पे कर रहे हो। वो आएगा, घर पर आएगा, आप लोगों को जलील करेगा, आप लोगों को कुछ बुरा भला कहेगा, तो आप उसको देख क्यों डर रहे हो? वो भी तो इंसान है। जो कलेक्शन टीम से आ रहा है टिपटॉप से, वो तो गुंडा मवाली है, वो गुंडा है, वो मवाली आपके पास आकर आप लोगों को डराता है, धमकाता है, पैसा नहीं बनेगा तो आजू बाजू बेइज्जती करता है, उसके लिए आप डर रहे हो। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आरबीआई रूल्स जो है, आप लोगों को किस्त भरने के लिए 3 से 6 महीने का, आप कहीं से भी कोई भी बैंक से आप लोन लिया होगा, ईएमआई, बजाज, टीवीएस या महिला संख्या से जो आप लोन लेते हैं, उन लोगों के लिए भी महिला योजना में जो लोन ले रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं वो ग्रुप लोन है। आप लोगों के लिए एक जानकारी है, वो जो लोन आप ले रहे हैं महिला संख्या से, वो लोन कभी भी ग्रुप लोन नहीं है। वो लोग ग्रुप लोन बोलकर आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप लोग एक बात जानना चाहिए, वो लोन जो भी है वो लोन पर्सनल लोन है आप लोगों के लिए। ये महिला पर अपने आप उसके अकाउंट पर उसका आधार पैन कार्ड लेकर उसे लोन दे रहा है, तो वो ग्रुप लोन में नहीं जमेगा। अगर आप लोग ग्रुप लोन लेना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए जिला कलेक्टर उसके पास 10 महिला जाकर एक ही लोन अग्रीमेंट, एक ही अकाउंट पे पैसा डालकर आप लोगों को पैसा बांटा जाएगा। उस लोन में अगर कोई भी एक महिला पैसा नहीं भर पा रही है, तो बाकी जो महिला है वो लोग मिलकर उस पैसा को भरपाई कर पाएंगे। नहीं, अगर भरपाई नहीं कर पा रहे हैं तो वो लोन जब सरकार बदलती है तो वो लोन आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन अभी जो माइक्रो फाइनेंस में आप लोग जो लोन ले रहे हैं, वो बिल्कुल पर्सनल लोन है महिलाओं के लिए। ये जो कलेक्शन टीम से आ रहे हैं गुंडा मवाली, वो बोलेंगे कि ये ग्रुप लोन है, आप ग्रुप में मिलके लोन ले लिया, एक आदमी नहीं बन रहा है तो सब लोग मिलके बांधना चाहिए, नहीं बनेगा तो आपको जलील किया जाएगा, आपको पुलिस स्टेशन में लेके जाके दे देंगे, आपके ऊपर कोर्ट में केस कर देंगे। ये सभी आपको डराने और धमकाने की साजिश है। आप लोग पहले इतना तो जानकारी आप लोगों को चाहिए, आरबीआई रूल्स जो है वो आम इंसानों के लिए है। अभी कोई एक आदमी 10,000 करोड़ ले रहा है, वो इस दुनिया से बाहर गांव जा रहा है, तो उसको तो वीआईपी ट्रीट मिल रही है, वीआईपी की तरह उसे ट्रीट कराया जा रहा है। अगर कोई इंसान सिर्फ 1,000 रुपया पैसा नहीं बन पा रहा है, वो 1,000 रुपया नहीं बन पा रहा है, वो आज खुदकुशी कर रहा है। क्या मतलब है? एक औरत 1,000 रुपया बन नहीं पा रही है, वो खुदकुशी करना चाह रही है, लेकिन किसके साथ? अपने दोनों तीनों बच्चों के साथ। अपने बच्चों को जहर देकर, खुद भी जहर खाकर खुदकुशी कर रही है। ये किस लिए? ये जो माइक्रो फाइनेंस के जो टिपटॉप से आ रहे हैं गुंडे मवाली, उन लोगों की वजह से, उन बैंक की वजह से। तो जितने भी भाई और बहनों ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग एक बात समझ लीजिए, ये जो भी आप लोन ले रहे हैं ये सभी पर्सनल लोन है। इसके लिए आरबीआई रूल्स के मुताबिक आपको 3 से 6 महीने तक आप सिर्फ एक लेटर लिखकर देकर आप टाइम ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आज ईएमआई आपको भरना है, किस्त भर नहीं पा रहे हैं तो दूसरों से दोबारा कर्ज मत ले रही है। आप दूसरों से कर्जा ले रहे हो, पहला आप इस कर्ज को नहीं बन पा रहे हो, ईएमआई पे नहीं कर पाते हो, तो दूसरों से भी कर्जा ले लेते हो, तो आप उससे कर्जा लेकर ये ईएमआई भर देंगे, तो दोबारा उसको कर्जा कैसे भर पाएंगे? तो उसके लिए और एक कर्ज, दोबारा और जगह जाएंगे, किसी के पास पैसा लेंगे, उसको भी कर्जा बनना है। यह कर्ज बनने के लिए आप 4 कर्ज, 5 कर्ज पे ऊपर चलते हो। किस लिए? क्यों? आप लोग एक ईएमआई भरने के लिए
3 महीने टाइम नहीं ले सकते हैं क्या? उससे बात नहीं कर सकते हैं? जो भी गुंडा मावाली आता है उसको आरबीआई रूल्स बताइए। आरबीआई रूल्स पे हम लोग सामाजिक लोगों के लिए 3 से 6 महीना आरबीआई रूल्स टाइम दे रहा है, तो ये गुंडे मावाली क्यों नहीं दे रहे हैं रूल्स? उन लोगों का अपना जो रूल्स है वो आपको बता रहे हैं, आप लोग उसे बताइए आरबीआई रूल्स क्या है। आरबीआई रूल्स में जो नॉर्म्स है हमारे लिए, हम सभी लोगों के लिए एक ही रूल्स है। अगर कोई भी इंसान किस्त ले चुका है, वो अगर 1 महीना किस्त नहीं भर पा रहा है तो उसे टाइम देना चाहिए, उससे सावधानी से पैसा लेना चाहिए। कोई भी गुंडा मावाली आकर आपको बेइज्जती ना कर सकेगा। अगर कोई भी आकर आपको बेइज्जत करता है, आपको अगर कुछ बुरा भला कहता है, तो आप अपने बगल वाले पुलिस स्टेशन पर उसके ऊपर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। ताकि आप ऐसा मत सोचिए कि पुलिस स्टेशन जाएंगे, हम लोग कंप्लेंट करेंगे तो पुलिस वालों को पैसा देना पड़ेगा, हमारे आजू बाजू जो भी लोग हैं उनके सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती कर्जा लेकर 1 महीना किस्त रोकने से बेइज्जती नहीं है। बेइज्जती इसमें है कि आप 1 महीना कर्जा नहीं बन पा रहे हो, उस ईएमआई के लिए अपने बच्चों को जहर देकर मारकर खुद भी मर रहे हो। इससे बड़ी बेइज्जती और कुछ भी नहीं है। पहले आप सभी लोग ये समझना चाहिए, बेइज्जती आजू बाजू वाला कोई भी लोग आके आपको 1 वक्त की रोटी नहीं देगा। आपका अगर कर्जा है, आप नहीं भर पा रहे हो, तो कोई भी लोग आके आपका कर्जा नहीं भर पाए। कर्जा भर रहा है तो आपकी कमाई, आप मेहनत कर रहे हो, आप ही भरते हो। दूसरा कोई आके भरेगा क्या? कोई नहीं। आपका खुद का भाई बहन हो, वो भी आपका कर्जा नहीं भरेगा। आपकी मेहनत से आप भर रहे हो। वो भरने के लिए आप टाइम लेकर धीरे धीरे भर सकते हो। इसके लिए जिंदगी, आप तो एक जिंदगी गुजार चुके हो। आपने जितना बचपन था स्कूल पढ़ने में, जितना भी आप पढ़ाई करते थे पढ़ लिया, शादी हो गई आपकी, 2 बच्चे, आपने तो आपकी जिंदगी कर ली ना। आप ये पैदा होने से 30 साल तक आपकी गुजारिश तो हो गई, लेकिन आपके बच्चे जो है 8 साल 9 साल के बच्चे हैं, 6 साल के बच्चे हैं आपके। आपकी तकलीफ के लिए उन बच्चों को जहर दे के मार रहे हो, तो वो बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? वो बच्चों ने खर्च लिया था क्या? खर्च ले रहे हैं आप, भरना आपको है। तो जहर खाकर मरने की हिम्मत जितने आप में है, वो क्यों? वो जो आ रहा है कलेक्शन टीम से टिपटाप बन के आ रहा है, जो गुंडा मावाली, उसके सामने टिक्के क्यों नहीं दिखा सकते? उसके सामने आप बात कर सकते हैं, आरबीआई रूल्स है हमारे लिए टाइम चाहिए, हम आज नहीं भरेंगे, हम अगला महीना ही भरेंगे। उससे पहले वो बोलेगा कि नहीं आज ही भरना है, तो उससे बात कीजिए, उससे बोलिए नहीं भर नहीं पाऊंगा। तुम जो कुछ भी कर सकते हो, लीगल प्रोसीजर जो भी है तुम करो, जाकर कोर्ट में मेरे ऊपर कंप्लेंट करो, मैं कोर्ट में आके बोल दूंगा मेरे पास अभी पैसा नहीं है, 3 महीना मुझे टाइम चाहिए, तो टाइम चाहिए। तुम्हें किस्त भरने के लिए मैं दूसरे किसी से भी कर्जा नहीं ले सकूंगा। मैं अपनी कमाता हूं, मैं अपनी 1 वक्त की रोटी के लिए कमा रहा हूं, वो कमाई मैं तुम पे दे दूंगा, तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मेरे बच्चे भूखे पड़ रहे हैं तुम्हारे वजह से। कर्ज लिया है, मैंने नहीं किया, आज नहीं तो कल मैं कर्जा भरपाई कर दूंगा। जितना भी लीगल तुम डाल सकते हो तुम डाल दो। आरबीआई रूल्स का जितना भी लीगल मुझे है, उस हिसाब से उसी मुताबिक मैं तुम्हें लीगल नोटिस भेजता हूं, रिक्वेस्ट लेटर जो चाहिए मैं दे दूंगा। अगर वो नहीं माना तो आप लोगों के लिए पुलिस स्टेशन पे आप जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। क्योंकि आप ऐसा मत सोचिए कि पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करेंगे तो पुलिस वाले पूछेंगे अरे यार तुम तो कर्जा ले चुके हो, तुम्हें ही भरना है। तो आप पुलिस वाले से ये बोलिए कर्जा मैंने लिया है, मैंने बैंक में कर्जा लिया है, ताकि ये जो गुंडा मावाली आ रहा है इससे मैं कर्जा नहीं लिया। ये जो गुंडा मावाली है इसके पॉकेट से ये मुझे पैसा नहीं दिया है, ये मुझे बैंक से पैसा दिया है। मैंने बैंक से पैसा ले चुका हूं, मैंने उस बैंक को रेस्पेक्ट करके मैं उस बैंक को बोल रहा हूं कि आज मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अगला महीना पैसा भर दूंगा। तो बैंक अगर मुझे मना करेगी तो ठीक है, अगर बैंक मना करना है मुझे तो बैंक को उस बैंक का लेटर पैड होगा, उस लेटर पैड से मुझे रिप्लाई करना होगा। अगर मैं टाइम मांग रहा हूं वो नहीं दे पा रहे तो उस बैंक से लेटर पैड जो है उसमें लिखकर देना पड़ेगा मुझे। तो बैंक में तो मुझे मना नहीं कर रहा है, मुझे मना कर रहा है और मुझे जलील कर रहा है ये कलेक्शन टीम, ये रिकवरी टीम।
आके मुझे बहुत बेइज्जती कर रहे हैं। मैं खर्च के लिए इधर आपके पास कंप्लेंट नहीं कर रहा हूं। ये जो टिप टॉप से कलेक्शन करने के लिए गुंडा मावाली आ रहा है, ये मुझे बेइज्जत कर रहा है, मेरी इज्जत 4 लोगों के सामने उछाल रहा है। इसे कोई हक नहीं है कि मेरी इज्जत दूसरों के सामने उछाले। मैं अपना कमा रहा हूं, अपना खुद सा मैं खर्चा भर रहा हूं, तो ये कौन है मुझे बेइज्जती करने वाला? तो आप इस प्रोसीजर रख के पुलिस स्टेशन पे उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं, और आप जैसे भी कंप्लेंट करेंगे तो आपको पुलिस में जरूर आपको मदद तो करे ही देंगे। कोई भी पुलिस वाले ऐसा नहीं है कि मदद नहीं करेंगे। हम तमिलनाडु में पिछले 8 साल से हमारे प्रेसिडेंट और फाउंडर 8 सालों से ये माइक्रो फाइनेंस के अगेंस्ट बहुत कितने लड़ाई हो सकती है उतने लड़ाई कर चुके हैं। यहाँ अभी जो रूल्स है, यहाँ के मिनिस्टर ने एक रूल्स डाला है, कोई भी कलेक्शन टीम, रिकवरी टीम अगर आकर आप लोगों को डराए या धमकाए, आप लोगों को बेइज्जती कर सके, तो आप उसके ऊपर कंप्लेंट करेंगे तो उसे कम से कम 3 साल की कड़ी सी कड़ी सजा और 5 लाख का जुर्माना, यह अभी यहाँ का सिस्टम चल रहा है। आप अगर कोई भी, जितने भी लोग इस वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोगों को यह गुजारिश है, आपके आसपास कोई भी हो जो किस्त लेकर भर नहीं पा रहा है, दूसरों से कर्जा ले रहा है, वो बहुत बेचैन है, खुदकुशी करने जा रहा है, तो उसे समझाइए, उससे बोलिए खुदकुशी मत कर, पैसा लिया है आज नहीं तो कल, हिम्मत जो है वो छोड़ना मत, तेरा पैसा है, तू बनेगा तभी तो जो गुंडा मावाली आता है उसको पैसा मिलेगा महीना महीना, वो सैलरी ले पाएगा। वो किसका पैसा है? आप लोगों का पैसा है। आप लोग पैसा लेके उसे जितना ईएमआई भर रहे हैं उसी में से जो कमीशन आता है वो उसकी ईएमआई है। आपकी जो ईएमआई है उसी से उसकी सैलरी मिल रही है। आप लोगों की वजह से उसका घर चलता है, उसका परिवार चलता है, लेकिन वो आप लोगों के परिवार में आकर लड़ाई झगड़ा करके आपसे पैसा लेकर वो तो खुशी खुशी रह लेगा, लेकिन आप क्या कर रहे हो? अपने आप खुदकुशी, 2 बच्चे हो 3 बच्चे हो, जहर दे दो, मार दो, फांसी लगा लो, किस लिए? जिंदगी क्या भगवान ने ऐसे ही दे दिया है क्या खुदकुशी करने के लिए? कर्जा लेने पर जितना हिम्मत है भर सकते हैं, यही हिम्मत में सभी लोग कर्जा ले रहे हैं, तो आप लोग भी उसी भरोसे पर कर्जा ले रहे हैं ताकि कमाई हो जाएगी, कहीं से भी काम करके कर्जा हम भर देंगे, ये हिम्मत से ले रहे हैं। तो अगर 1 महीना नहीं बन पा रहे हो तो हिम्मत क्यों टूट रही है आपकी? ताकि वो जो कलेक्शन टीम से आ रहा है गुंडा मावाली आपको धमकाता है, कहता है कि इस महीना नहीं भरेगा तो तुझे स्टेशन में बुला के स्टेशन के हवाले कर दूंगा, कोर्ट में बुला दूंगा, नोटिस लगवा दूंगा। वो नोटिस नहीं, आपके ऊपर एक पेपर का टुकड़ा जो है वो टुकड़े पे भी आपका कंप्लेंट नहीं कर पाएगा वो, ताकि उसे कोई भी रूल्स नहीं है कि आपके ऊपर कंप्लेंट कर सके। सभी लोग ये जानकारी अच्छे से सुन लीजिए, कोई भी बैंक जो आप पर्सनल लोन ले रहे हैं तो आपके ऊपर वो कोई भी बैंक वाला कंप्लेंट नहीं कर सकता। वो कंप्लेंट करेगा कब कर सकता है? तो आप कर्जा लेकर 1 साल हो गया, 1 साल तक आप भरपाई नहीं कर पाए, आपने उसको कोई रिस्पांस नहीं दिया, तभी वो जाकर आपके ऊपर कंप्लेंट कर सकता है। तो कंप्लेंट करेगा भी तो आपको सिर्फ कोर्ट में सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा, बुलाकर आपसे सिर्फ इतना सवाल किया जाएगा कि आपने इस बैंक से इतना कर्जा ले चुके हो, आपने नहीं भरा, इस बैंक से आपके ऊपर कंप्लेंट आया है, तो आप क्यों नहीं भरा? सिर्फ इतना ही प्रोसीजर होगा ना, आपको कोई लेके जाके जेल में नहीं डाल सकते। अगर आपको जेल में डाल दिया तो आपको पैसा भरने का जरूरी ही नहीं है, आप सजा काट देते हो, 3 महीना सजा हो गई तो आप दोबारा उस बैंक को पैसा भरने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग डर किस बात की? अभी ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं सभी इस वीडियो को शेयर कीजिए, पहले आसपास जितने भी लोग हैं उनको समझाइए कि अभी तमिलनाडु तिरुपुर से एमजीएम के पार्टी के एक नाम से 8 साल से इस लड़ाई माइक्रो फाइनेंस के खिलाफ एक लड़ाई चल रही है। तो उस लड़ाई के लिए आप सब लोग मिलकर हमें साथ देना चाहिए। आप हमें जितना साथ देंगे हम माइक्रो फाइनेंस वालों को उतना
हम लोग उन्हें डरा धमका कर उन लोगों को आरबीआई रूल्स क्या है वो दिखाकर उन्हें हम चुप कराकर बिठा सकते हैं। हम उसको रूल्स सिखाना है, वो हमें रूल्स नहीं सिखा सकता, क्योंकि आरबीआई रूल्स जो बना है आम इंसान के लिए, बैंक के लिए जितना भी था वो बैंक वाले तो कोई पूरा नहीं कर रहे हैं। वो अपना रूल्स दिखाते हैं, अपने तेवर दिखाते हैं कि हमारी बैंक ने कर्जा दिया है, हम ऐसे ही चलेंगे, हम ऐसे ही गुंडा मवाली बन के ही फिरेंगे। तुमने किस्त लिया है, भर दो। आप किस्त ले रहे हैं बैंक से, एक बात आप समझ लीजिए, आप जो किस्त ले रहे हैं उस बैंक का मालिक कौन है आपको खुद को नहीं पता। वो जो गुंडा मावाली आ रहा है उसको भी नहीं पता कि उस बैंक का मालिक कौन है, वो कौन से गांव में रहता है, फॉरेन में रहता है या अंदर गांव में रहता है, उसी को भी नहीं पता। वो सिर्फ अपने इंक्रीमेंट के लिए, अपने पैसे के लिए आपको डरा रहा है, आपको धमका रहा है। सो भाइयों और बहनों, आप सभी लोगों को गुजारिश है, दोबारा बोल रहा हूं, आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं इसे शेयर कीजिए। अगर आपको इस माइक्रो फाइनेंस के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, आपको कुछ सवाल जवाब करना है, तो नीचे मेरा नंबर दूंगा, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी। मैं आपको इस वीडियो के जरिए और आप मुझे फोन करेंगे तो उस फोन के जरिए आप सबको जो भी आपका डाउट होगा उसे मैं क्लियर करके दूंगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी गुंडा मावाली आपको डरा रहा है, धमका रहा है, कहीं से भी मुझे कॉल कीजिए। हम लोग एमजेएम के पार्टी से कोई भी जगह होगा आपको हम लोग सपोर्ट करने के लिए उस जगह पे हम लोग टिकेंगे। अगर आपको पुलिस स्टेशन जाना है, कोर्ट जाना है, कहीं भी जाना है, हम लोग आपकी मदद के लिए हैं, हम जरूर मदद करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।